रजब उल मुरज्जब का महीना है। इस महीने में बहुत से मुसलमान नियाज दिलवाते हैं, इसाले सवाब करते हैं और उसको कूडों की नियाज कहा जाता है। और इस नियाज के बारे में ये कहा जाता है कि 22 रजब हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। तो ये जहन में रखिएगा कि 22 रजब हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल नहीं है, ना ही उनका यौम विलादत है, बल्कि 22 रजब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। तो आप हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए नियाज दिलवाएं या हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए नियाज दिलवाएं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि नियाज कभी भी दिलवाई जा सकती है। नियाज के लिए कुछ लोग ये समझते हैं कि मीठी टिकियां ही बनानी होंगी, उन्हीं पर नियाज दिलवानी होगी। इसको लाजिम समझना ये गलत है। आप किसी भी चीज पर नियाज दिलवा सकते हैं। आपका दिल है मीठी टिकियां बनाने का तो आप उस पर नियाज दिलवा दें, कोई मना नहीं है, लेकिन इसको लाजिम समझना, जरूरी समझना ये गलत है। इसी तरह कुछ लोग ये भी समझते हैं कि 22 रजब की जो कूडों की नियाज है इसको घर में ही खिलाना लाजिम है, जरूरी है, बाहर नहीं निकाल सकते। ये भी गलत, बातिल और बिदअत है। नियाज है घर में खाए या बाहर लेकर जाए, इसमें किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि घर के अंदर ही खिलानी होगी, बहुत से लोगों का ये नजरिया है, वो घर से बाहर नहीं निकालने देते नियाज को, घर के अंदर ही बुलाकर सबको खिलाते हैं, तो ये गलत है, इससे बचना होगा। ये भी आम नियाजों की तरह नियाज है, चाहे घर में खाएं चाहे बाहर जाकर खाएं। आपने घर में एहतमाम किया खिलाने का, ठीक है खिलाएं, लेकिन अगर कोई बाहर ले जाना चाहता है उसे मना नहीं कर सकते। कोई बाहर जाकर खाता है उसे मना नहीं कर सकते। इसको घर में भी नियाज को खाया जा सकता है और बाहर भी इसको ले जाया जा सकता है। इसी तरह रजब के महीने में ही मीठी रोटियां भी बनाई जाती है कुछ इलाकों में, और उन रोटियों को तबारक की रोटी कहा जाता है। और सूरह मुल्क यानी तबारक अल्लज़ी सूरत ये पढ़ी जाती है और फिर वो भी इसाले सवाब किया जाता है। तो इसमें भी कोई खराबी, कोई मुज़ायका नहीं है। बस जो 2-3 चीजें मैंने अर्ज की हैं कि पहली बात तो ये कि मीठी टिक्कियों को ही लाजिम ना समझा जाए। किसी भी मीठी चीज पर या किसी भी नमकीन चीज पर, जिस पर आप चाहे नियाज दिलवा सकते हैं। और आप इसको भी लाजिम ना समझें कि घर में ही खिलाना है, और 22 तारीख को भी लाजिम ना समझें कि इसी दिन नियाज दिलवानी है। बल्कि अगर दिन आगे पीछे भी हो जाए तो इसमें किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि इन चीजों को लाजिम और जरूरी समझना यह गलत है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी दिन को लाजिम समझने के हवाले से मना फरमाया है, सख्ती से मना किया, और दीगर उलमा भी इस चीज से मना फरमाते हैं। तो हमें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि जब ये कूडों की नियाज दिलवाई जाती है तो एक कहानी है, वो सुनाई जाती है, पढ़ी जाती है, लकड़हारे की कोई कहानी है, तो वो मनगढ़ंत कहानी है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो पढ़ी जाए, ना वो सुनी जाए, ना वो सुनाई जाए। सीधा जो नियाज का तरीका है कि आप खत्म शरीफ पढ़े, दुआ मांगे, और जो भी नजर नियाज आपने किया है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करें, उसका सवाब फिर आप अंबिया कराम, सहाबा कराम, जो नियाज का तरीका होता है उस तरीके से आप इसाले सवाब करें, तो ये तरीका ठीक है। अगर जो चंद चीजें हैं इनकी तरफ अगर आप जो है वो तवज्जो करेंगे, उसको लाजिम समझेंगे, तो फिर ये गलत हो जाएगा। और 22 रजब को ही कुछ दूसरे लोग भी नियाज दिलवाते हैं, सुबह के वक्त उनके यहाँ भी एहतमाम होता है, तो हमारे बहुत से भाई उनके यहाँ खाने के लिए चले जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। अपने ही अहले सुन्नत के यहाँ जहाँ भी एहतमाम हो, अहले सुन्नत के लोग अगर बुलाए तो वहां जाएं नियाज खाने के लिए, दूसरे लोगों की तरफ न जाया करें, दूसरे लोगों के यहाँ इस सिलसिले में ना जाए। बल्कि अगर कोई अहले सुन्नत, कोई अपना भाई आपको बुलाए नियाज के लिए, क्या खाने के लिए, उसकी तरफ जरूर जाए। दूसरों के यहाँ जाने से इज्तिनाब करें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ऐसे लोगों के पास उठने बैठने से मना किया है कि जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की शान में गुस्ताखी करने वाले हों, सहाबा किराम को, अहले बैत अतहार को बुरा कहने वाले हों। हमें ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करनी चाहिए, उनसे दूर रहें, और इस्लामी तालीमात की रोशनी में, इस्लामी तालीमात की हुदूद में रहते हुए हम जो भी अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका हमें फायदा होगा।